बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 1 मार्च 2025 हफ्ते का दिन है और आज के दिन कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब के ऊपर जो अडियाला जेल में मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर आपको पता है कि पाबंदी आयद है और यहां तक कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, लेकिन दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और अगर हम ये कहें कि निजाम के घबराने का वक्त हुआ चाहता है, सिस्टम को अब थोड़ा बहुत ही सही लेकिन घबरा लेना चाहिए और अब ऑल इज नॉट वेल फॉर दिस गवर्नमेंट, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। और ये जो बातें हो रही हैं कि जी अपोजिशन इत्तेहाद, ये वो फलां ढिमका, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और सियासी जमात की मरहूने मिन्नत नहीं है। तो ये नुक्ता जो है इस पर भी बात करना जरूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी अकेले भी दमादम मस्त कलंदर कर सकती है। अब अगला पूरा एक महीना रमजानुल मुबारक शुरू होने में चंद घड़ियां बाकी हैं पाकिस्तान में, तो अगला पूरा महीना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ होगा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर कप्तान के अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू हुआ है। और सेकेंडली इसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, वो ये है कि इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ सुरखरू हो रहा है, यानी कि इस निजाम और इस हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो इमरान खान को क्लीन चिट भी देते जा रहे हैं हर गुजरते वक्त के साथ, क्योंकि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच तो सामने आ जाता है। तो आज कप्तान की ईमानदारी की गवाही जो है वो किस तरह से इस हुकूमत के फेस ने दी है कि जी इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ कोई केस नहीं निकल सका और इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर लगाए गए करप्शन के जो इल्जामात हैं वो गलत हैं। इस हवाले से बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो है ये इस जानिब इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल जो बढ़ता जा रहा है और जिसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम इस कदर उरूज पे जा पहुंचा है और एक तरफ जुडिशल प्रेशर है, एक तरफ जो आपका वकीलों का प्रेशर है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर जो है जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ उसे देख के ये समझ आ जानी चाहिए कि ट्रंप इस वक्त रूथलेस मूड में है और ट्रंप ने कुछ करवाना हुआ तो फिर ट्रंप को करवाने के तरीके आते हैं और वो तरीके कन्वेंशनल तरीके या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक तरीके नहीं है, तो वो भी एक चीज है। फिर इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, इसीलिए आपको पता है कि किसी दिन मुलाकात खान साहब से करवा दी जाती है, फिर खान साहब की जो केसेस हैं उनकी तारीखें भी आगे से आगे की जा रही हैं और लंबी डेट्स दी जा रही हैं। इमरान खान साहब का इंटरेक्शन अब ये मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं बल्कि उसे कम कर रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता। इससे पहले इन्होंने क्या किया, इससे पहले इन्होंने मुकम्मल तौर पे एक दिन यक जुम्बिशे कलम एक किसी शख्स के जो अपने आप को आइन और कानून से ऊपर समझता है उसकी जिद और अना की खातिर एक हुक्म जारी करके इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं और ये सब कुछ जो है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब आप यही देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब चूंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जी सरफराज डोगर साहब, और सरफराज डोगर साहब को क्यों लाया गया, ऑब्वियसली जैसे आईनी बेंच रोजाना की बुनियाद पे ये साबित करता है कि वो आईनी बेंच क्यों बनाया गया, और उसी तरीके से जिस तरह से याया अफरीदी साहब रोजाना की बुनियाद पे ये साबित करते हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम क्यों की गई और क्यों जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका गया। तो अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने भी ये साबित तो करना है कि वो क्यों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। अब उनके सामने एक केस है और उसमें बड़ा सुकून से वो केस चल रहा है, लेकिन चले एक डेवलपमेंट तो हुई है और वो केस था तौहीन अदालत का। अदालती अहकामात थे, उसके बावजूद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अब अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब से उनकी अलिया बुशरा बीबी की मुलाकात ना करवाने पर जो तहरीरी हुक्मनामा है जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी सीनियरिटी पर भी सवाल है लेकिन उन्होंने
तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्हें जाती हैसियत में तलब करके 4 मार्च तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं कि 4 मार्च को क्या होता है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब इसमें क्या एक्शन लेते हैं, या फिर वही वाला काम होता है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर में उनके सामने अगर कोई केस लग जाया करता था तो होता था, यानी बस तरीके से होम्योपैथिक तरीके से बस आप चीजों को लेके चले और बस कार्रवाई डाल दी जाए और केस ना हो। तो आई थिंक जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनका भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, आपको पता है कि 27 मजीद जो काबीना के अरकान हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मईशत हमारी तबाह हो रही है, लेकिन चलो इस हुकूमत को इन्हें लग रहा है कि शायद ऐसे मजबूत किया जा सकता है। परवेज खटक साहब के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब को घेरे में ले लिया गया। ये राना सनाउल्लाह साहब की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, राना सनाउल्लाह साहब की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो सच्ची बात कर जाते हैं। जैसे उन्होंने इससे पहले भी एक बात की थी कि भाई हम इदारों के मातहत हैं, इदारे हमारे मातहत नहीं। अभी मोहसिन नकवी के ऊपर जब वो तनकीद कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने बात कर दी, आपको तो पता होना चाहिए ना आगे बढ़े कि वजीर आजम चेयरमैन पीसीबी लगा भी सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें राना सनाउल्लाह साहब बोल जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को कन्फ्रंट किया गया, उन्हें उनका एक क्लिप सुनाया गया कि आपने तो कहा था कि जी नैब को अब तहकीकात खोलनी चाहिए बीआरटी पेशावर में, और जब तहकीकात खुली नैब की तो 2 लोग जो हैं उनकी करप्शन की दास्तानें आएंगी, और एक इमरान अहमद खान न्याजी और दूसरा परवेज खटक उर्फ तीली पहलवान। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेम कॉलिंग जो है राना सनाउल्लाह साहब ने की। तो उनसे पूछा गया कि अब आपने परवेज खटक साहब जो है उन्हें अपनी कैबिनेट में डाल दिया है, तो क्या अब वो करप्ट नहीं रहे, या क्या अब आप उनके ऊपर लगाए गए अपने ये करप्शन के इल्जामात वापस लेंगे? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा देखें जी, सियासत होती है, सियासी इल्जामात और चीज होते हैं। एक तो इस मामले की इंक्वायरी भी नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट तक ये इशू चला गया, और सेकेंडली फिर उनसे पूछा गया कि ठीक है जी इंक्वायरी नहीं हुई तो मतलब अब आपकी कैबिनेट में आ गए तो आप बेकसूर हैं, अब करप्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी देखें ऐसा कुछ मिला ही नहीं हमें, और बीआरटी का जो केस है इसके अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं और कुछ ऐसा हम कर भी नहीं सकते थे, और इसमें क्लीन चिट अपेरेंटली उन्होंने दी। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को ये खुद अपने हाथों से हर चीज के अंदर सुरखरू करेंगे। हर लगाया गया इल्जामात जो स्पेशली फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज का है इमरान खान साहब के ऊपर, हर उस इल्जाम के ऊपर इन्हें अपना यू टर्न लेना पड़ेगा। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हुई है, अडयाला के अंदर कुछ प्लानिंग हुई है जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो भी परेशान है, और रोजाना की बुनियाद पे मैसेजेस जारी करवाए जाते हैं कुछ निजाम के जो तर्जुमान साफी हैं उनकी तरफ से कि जी इमरान खान को अब बाहर नहीं आने देंगे और सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही चलेगा। इवन अगर चेंज ऑफ कमांड भी हो गया, यानी आर्मी चीफ के बाद भी कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी, ये हो गया वो हो गया। फिर अभी रिसेंटली कहलवाया गया कि जी 3 काम नहीं होने देंगे, ताकतवरों ने ये बैठ के इजलास में फैसला कर लिया है। एक, हम इमरान खान की रिहाई नहीं होने देंगे, दूसरा हम जो 26वीं आईनी तरमीम है उसे रिवर्स नहीं होने देंगे, और तीसरा हम इसके अलावा तीसरा काम है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो नहीं होने देंगे। तो अब एक तरफ निजाम ये सब कर रहा है तो दूसरी जानिब आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने कच्ची गोलियां खेली हुई हैं, इमरान खान साहब जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, इमरान खान साहब कुछ भी नहीं करेंगे। भाई ये इनकी खाम ख्याली है। इमरान खान साहब जो है वो ऐसा रंदा फेरने की तैयारी कर रहे हैं, और जुनैद अकबर और आलिया हमजा की अपॉइंटमेंट जो है उसके बाद आपने देखा कि सिस्टम ने सख्ती बढ़ाई, क्योंकि ये लोग वो हैं जो मैनेज नहीं थे, निजाम के साथ ऑन बोर्ड नहीं थे। तो ऑब्वियसली फिर निजाम को हाथ पैर पड़ गए कि अब पता नहीं पीटीआई करती है तो करती क्या है, पीटीआई पता नहीं कर क्या देगी। तो अब बिल्कुल जी पीटीआई वही करेगी जो आपका डर है, पीटीआई वही करेगी जो आपका खौफ है, पीटीआई वही करेगी जिसकी वजह से आप खौफजद हैं। और मैं भी सुन रहा था आलिया हमजा साहिबा जो है उनकी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मरतबा कारकुन आगे नहीं होगा, इस मरतबा अगर गोली भी चलनी है तो लीड जो करना है ना, सबसे अगली सफ के अंदर हमारा एमएनए होगा, हमारा सेनेटर होगा, हमारा एमपी होगा, हमारा टिकट होल्डर होगा और हमारा स्टेक होल्डर होगा। और जो ना हुआ वो फिर एमएनए नहीं रहेगा, एमपीए नहीं रहेगा, टिकट होल्डर नहीं रहेगा, पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। नंबर 1। दूसरा, कारकुन को भी मैसेज दिया कि भाई कारकुन भी ये शिकवा ना करे कि लीडर नहीं आया। ये तो हमारा इशू है ना कि हम कह रहे हैं कि लीडर्स आगे हो। अब कप्तान का हर कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है, कप्तान का हर कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है। इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए थे कि अब आपने दमादम मस्त कलंदर करना है, अब इस निजाम को कोई ऐसा चांस नहीं देना कि यह निजाम अपने नफेरियस डिजाइन जो है उन्हें एक्सरसाइज करे और मामलात जो है उन्हें अपने हिसाब से लेकर चले। तो अब इमरान खान साहब जो है उनके
जो अहकामात हैं उन पर मनो अन अमल जो है वो होना शुरू हो चुका है। और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी और सिंबॉलिक और ह्यूज, अगर आप इसे डेवलपमेंट कहें तो ये कहना कतन भी गलत नहीं होगा। अभी तक की ये डेवलपमेंट थी, मैं भी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया हूं और सोचा रास्ते में आपको अपडेट कर दें। मजीद भी खबरें आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।